अभी तो झारखंड की गति रुक सी गई है, अब गतिमान होगी। इस उम्मीद के साथ हम लोग आज वोट किए हैं कि आने वाला जो भी सरकार बनेगा झारखंड में, तो वो युवा वर्ग और महिला वर्ग को एक समान, एक धरातल पर लेकर के आगे। हम एचईसी के जमीन पर है ना, ये कांग्रेस का देन है ना। ये बीजेपी सिर्फ हवाई खेला करती है। हम लोग कांग्रेसी पहले तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज्ड कि कैसे करना है, यही नहीं पता था। देन बहुत अच्छे थे इंस्ट्रक्टर्स, द फैकल्टी वाज गुड, उन्होंने बताया कैसे करना है एंड फिर मैंने वोट किया। नमस्कार, मैं वंदना, आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और धुरवा सेक्टर 2 में। आपको बता दें कि यहाँ पे वोटिंग चल रही है, यहाँ वोट बनाया गया है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, दूर दूर से यहाँ पे वोट डाल रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसे में आज विधानसभा का चुनाव का आज आखिरी चरण है जो कि 20 तारीख है और इसका नतीजा 23 तारीख को आने वाला है। ऐसे में हम आगे जनता के बीच आइए सीधा जुड़ते हैं जनता से और जानते हैं जनता का क्या कुछ कहना है। किन किन बातों को ध्यान में रख के वोट डाले? हम ध्यान दिए, सबसे पहला हमारा मुद्दा यहाँ है कि हम एचईसी के जमीन पर है ना, ये कांग्रेस का देन है ना। ये बीजेपी सिर्फ हवाई खेला करती है। हम लोग कांग्रेसी, हम लोग राजद के हैं, राष्ट्रीय जनता दल के, हम लोग गठबंधन के साथ जुड़े हुए है ना। हेमंत सोरेन के साथ हम लोग हैं। तो और क्या कुछ विकास होना? और विकास तो मैया योजना से लेकर के बाल बच्चों का भी नौकरी चौकरी का भी सारा सिस्टम चल रहा है इनका। आप मैया समान योजना की बात करें, ये मैया समान योजना तो हाल फिलहाल में तो न फिर भी चुनाव के दौरान क्यों लाया? न चुनाव के दौरान, इसके पहले भी इनका क्या है, बीजेपी क्या है ना, उसमें वो फार्म भरवाए हैं, उसमें ना वो आपका आधार नंबर है और ना बैंक का खाता नंबर है, खाली 2100 देंगे वो देंगे, सिर्फ जुगलाबाजी झूठाबाजी है ना, झूठाबाजी करके जीतना चाहते हैं। लेकिन ये है नहीं, कांग्रेस का सरकार यहाँ पर, यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार बनती है। मतलब 23 तारीख को माने हाँ, हेमंत सोरेन की सरकार बनी। क्या नाम हुआ? मेरा अशोक कुमार नाम है, एडवोकेट। वोट डाल रहे थे तो किन किन बातों को ध्यान में रख के आपने वोट डाला? देखिए, जो समस्याओं से हम जूझ रहे हैं यहाँ पे, व्यक्तिगत भी और आने वाले जो युवा वर्ग हैं उन लोग के लिए भी, तो ये सब बातें मस्तिष्क में रख करके जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जिनकी सामने बात को रख सके और जो हमारी बात को सुन सके। आप इतने साल से वोट डाल रहे हैं तो क्या लगता है, क्या कुछ झारखंड में विकास हुआ है, क्या कुछ बाकी है? अभी तो झारखंड की गति रुक सी गई है, अब गतिमान होगी। इस उम्मीद के साथ हम लोग आज वोट किए हैं कि आने वाला जो भी सरकार बनेगा झारखंड में, तो वो युवा वर्ग और महिला वर्ग को एक समान, एक धरातल पर लेकर के आगे जाएगा। आप महिला वर्ग, आप एक महिला है तो आप महिलाओं के लिए क्या कुछ चाहते हैं कि ऐसा क्या कुछ ऐसा नेता है कि जो महिलाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ाए, महिलाओं को आगे बढ़ाए? देखिए, सख्त कानून आने चाहिए और जब कानून केंद्र तक आए हैं तो उसको अपने सरकार के बीच भी रखनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात है कि देर रात, क्योंकि अब रांची भी उन शहरों में जुड़ चुका है जहां लड़कियां बेधड़क काम कर रही हैं, हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेट नाइट आना जाना हो रहा है, तो आपराधिक घटना का स्तर जिस तरह से बढ़ा है, उस स्तर को कम करने के लिए तो बिल्कुल सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और हम लोग ये मत का प्रयोग इसी वजह से कर रहे हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? नेहा शर्मा। बस वोटर जुड़ गई, आइए सीधा उनसे बातचीत करते, जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आप फर्स्ट वोटर है, तो आपने जब वोट डाला तो क्या कुछ आपके मन में चल रहा था? पहले तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज्ड कि कैसे करना है, यही नहीं पता था। देन बहुत अच्छे थे इंस्ट्रक्टर्स, द फैकल्टी वाज गुड, उन्होंने बताया कैसे करना है एंड फिर मैंने वोट किया। दैट वाज वेरी गुड, अच्छा एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा, तो फिर आप कैसा सरकार चाहते हैं कि किन किन बातों का आप ध्यान में रखें कि ये सब काम हमारे झारखंड में होना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान में रखिए आपने? पहला तो जो हमारे पॉल्यूशन बहुत हो रहा है अभी, राइजिंग पॉल्यूशन है यहाँ पे, पॉल्यूशन के साथ साथ हमारा वुमेन सेफ्टी, चिल्ड्रन सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज बहुत सारे केसेस अभी हम देख रहे आ रहे हैं, प्लस गार्बेज एंड दैट ड्रेनेज पैटर्न, एवरीथिंग शुड बी देयर। तो यही सब। क्या नाम हुआ आपका? शाम्भवी चौहान। किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपने वोट डाला? देखिए, अगर झारखंड का कहा जाएगा तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे रोजगार 5 साल से कुछ भी नहीं है, बस उसमें कुछ सुधार आ जाए, अगर सरकार बदलता है कुछ अच्छा हो जाए बस। मतलब परिवर्तन जरूरी है? जरूरी है,
तो क्या लगता है आप इतने साल से वोट डाल रहे तो अभी तक झारखंड में क्या कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ विकास होना बाकी है? नहीं, बाकी सब चीज नजरिए से देखा जाए तो चलिए ठीक है, लेकिन जब रोजगार नहीं रहेगा तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? कितना भी हमारा मेहनत बेकार है, बस रोजगार रोजगार सबसे मेन मुद्दा है और कुछ वैसा कुछ और नहीं। क्या इस बार परिवर्तन होना है, मतलब क्या लग रहा है? उम्मीद तो है, जब हम नया सरकार चुनेंगे तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। नया सरकार, तो आप इनको वोट डालें? ये तो नहीं बता पाएंगे आपको। 5 साल में जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? संतुष्ट है आप उससे? नहीं, आप संतुष्ट नहीं। तो क्या लगता है जो 23 तारीख को नतीजा आने वाला है तो उसमें परिवर्तन होना चाहिए? एकदम बिल्कुल, और होगा भी। क्या नाम है आपका? संजू। किन बातों के ध्यान में रख के आप वोट डालें? अभी तो देखिए बेरोजगारी इतना है, अब प्लस क्या कहते हैं महंगाई इतना है, आदमी वही सोच समझ कर न देगा कि आगे के लिए हम मेरा रास्ता खुले। चाचा, जब आप इतने साल से वोट डाल रहे तो क्या लगता है क्या कुछ अभी झारखंड में विकास हुआ है और क्या कुछ विकास होना बाकी है? विकास तो 50% हुआ, 50% हुआ ही नहीं। क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा? चांस तो है परिवर्तन होने का। आपके नजरिए से क्या कुछ विकास होना अभी बाकी है? विकास में शिक्षा का थोड़ा सा अभाव है, बेरोजगारी इतना है कि आदमी घर घर में बैठा हुआ है, और इतना ना क्या कहते हैं महंगाई हो गया है, आदमी का 5,000 खर्चा है, पेमेंट है, और महंगाई 12,000 15,000, कहाँ से मेंटेन करेगा? स्कूल का शिक्षा में पेमेंट भी ज्यादा है। तो क्या लगता है 23 तारीख को जो परिणाम आने वाला है तो उसमें किसका क्या नतीजा होगा? देखिए मोदी जी का आने का चांस है। मोदी जी का। तो आप मतलब आप किसको वोट डालें? हम तो कमल को देखे हैं। कमल, आप मतलब कमल को ही क्यों सोच के आपने वोट डाला? स्टार्टिंग से क्या कहते हैं मेरा घर ही पूरा फैमिली कमल को देते हैं, वो जीते या क्या हारे। कुछ क्वालिटी अच्छी लगती है आपको कमल? कमल का तो जहाँ तहाँ क्वालिटी, जैसे उड़ीसा में था नवीन पटनायक थे, अभी भी ये आ गया बीजेपी कमल साहब, तो उनका क्या कहता है डेवलपमेंट देखा जा रहा है। हम लोग भी उड़ीसा के रहने वाले, तो हम लोग तो आगे पीछे सोच समझ कर। क्या नाम है? सुशांत कुमार। हम वोट डाले हैं आपके आगे बढ़े। झारखंड 5 साल से रुका हुआ है, सब विकास आगे बढ़े, हम यही चाहेंगे। और मतलब आपके नजरिए से क्या कुछ विकास बाकी है होना? विकास हुआ ही नहीं है, 5 साल से पूरा ठप है झारखंड। बीजेपी हटने से पूरा ठप है, कोई काम नहीं, खाली गवर्नमेंट जो है पैसा ट्रांसफर में लोगों से कमा रहा है। क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा, एकदम परिवर्तन होगा। जनता बना लिया है मन अपना, बनाएंगे ही। 23 तारीख को क्या लगता है कौन आने वाला है? बीजेपी एकदम आएगा, बीजेपी आएंगे जी। क्या नाम हुआ? शंकर दयाल मिश्रा। बेसिकली जो जनता का एक रुझान होता है कि हमारे महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी जो चीज़ है ये लेके हमने वोट डाला है, क्योंकि अभी जो महिलाएं लोग को ये मिला है कि आपको 1,000 रुपया मिल रहा है और दिसंबर से 2,500 रुपया मिलेगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी नंबर चीज़ है कि जो कि उन्होंने एक मैनिफेस्टो में कहा है कि हमें हम लोगों को 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, ये सेकेंड बहुत बड़ी चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि आप जनता के साथ कितना सरोकार है, क्योंकि ये केंद्र की सरकार की चुनाव नहीं है, ये राज्य सरकार की चुनाव है। यहाँ पर जो हमारे जो ये विधायक हैं राजेश कच्छप जी, इनको खोजने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हमें किसी के पास पता नहीं पूछना होगा, मगर राम कुमार पाहन को खोजने के लिए हमें बहुत दूर जाना होगा। ये सारी चीज़ें को लेकर के जनता ने यहाँ वोट दिया है और बहुत भारी मतों से यहाँ वोट मिला है हमारे सर्वोदय विद्यालय में, और यहाँ पर कांग्रेस लीड कर रही है, आपको मैं बता दूं। दूसरी नंबर चीज़ है कि आने वाला समय में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप ये संतुष्ट है सरकार की हाँ बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि उन्होंने जो ये मैया योजना जो चालू किया उससे लगता है मैया योजना ये सब चुनावी एजेंडा है। अच्छा ये तो बीजेपी ने भी कहा है कि एक गोगो योजना जो हम चलाने जा रहे हैं तो वो चुनावी एजेंडा नहीं है क्या? वो भी तो चुनावी एजेंडा है, मगर बशर्ते कि आप
क्या अपने भविष्य के लिए आप सिक्योर किस टाइप के हो रहे हैं, उस टाइप को उसको ना चीज को सोचना है मैडम। ये नहीं सोचना है कि हाँ आज हम खा लिए हैं, कल के लिए सोचना पड़ जाए हमको। आज हमको 5,000 रुपया कोई दे दिया और कल हमको 1 रुपया ना मिले, तो उससे नहीं ना चलेगा। यहाँ चलना है, ये 5 साल की सरकार होती है, एक दिन ये बहुमत होती है और 5 साल ये सरकार चलाती है। तो 5 साल में इन्होंने क्या कार्य किया है, 5 साल में जो राम कुमार पाहन हैं वो भी थे एक समय में, उन्होंने क्या कार्य किया है। और ये आपको क्या बोलते हैं, ये कच्छप जी, राजेश कच्छप जी, ये भी लोग 5 साल में थे, इन्होंने क्या कार्य किया है, ये दोनों आंकलन करने की बात है। उन्होंने चापाकल खोदवाया, बहुत सारा चीज रोड बनवाया, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में काम किया है, तो सबसे बड़ी चीज वो देखना है ना मैडम। नेता में जो आगे बढ़ाए झारखंड सरकार को रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। बिजली की तो खैर समस्याएं को सरकार ने दूर कर दी है, तो बहुत खुशी की बात है। 200 यूनिट बिजली फ्री है, और बहुत धन्यवाद हेमंत सोरेन जी का। और मैं यही चाहूँगा कि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें ताकि बेरोजगारी दूर हो। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र शाह। कौन विधानसभा पड़ता है? खिजड़ी। अभी नहीं दिए हैं, अब देंगे। जब आप वोट डालेंगे तो आपके माइंड में क्या कुछ चल रहा होगा कि कैसा सरकार आना चाहिए, क्या कुछ सोचकर आप वोट डालने वाले हैं? देखिए, सरकार ऐसा कि देश को चलाए, ऐसा सरकार बने, और हम लोग का तो अधिकार है वोट देना। तो आपको क्या लगता है झारखंड में अभी तक कितनी तरक्की हुई है? तरक्की होना क्या तरक्की तो हुई है, क्योंकि हम जब से आए हैं तब से कुछ भी नहीं था। जब सरकार बना है तो बहुत कुछ चेंज हुआ है। आप बाहर से है क्या? नहीं, मतलब शादी होने के बाद से हम वोट जब से दे रहे हैं तब से बोल रहे हैं कि 5 साल में ये जो 5 साल जो झारखंड सरकार का कार्यकाल रहा, कैसा रहा? हाँ, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा।